अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो लगभग हर धर्म, हर शास्त्र और हर संत हमें एक ही मूल सत्य सिखाता है। स्वस्थ शरीर ही साधना का पहला और सबसे आवश्यक आधार है। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मन स्थिर रहता है और आत्मा की उन्नति संभव हो पाती है। ईश्वर ने यह मानव शरीर केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास और सेवा के लिए दिया है। इसलिए शरीर की देखभाल करना भी एक प्रकार की साधना ही है। ईश्वर के उपदेशों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश है संतुलित आहार का। हमारे शास्त्र कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। जरूरत से ज्यादा खाना भी रोग का कारण बनता है। सादा, सात्विक और ताजा भोजन न केवल शरीर को शक्ति देता है बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। भोग से थोड़ा कम खाना शरीर को हल्का, सक्रिय और रोगमुक्त रखता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भोजन, निद्रा और कर्म में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी होता है। ईश्वरीय जीवन शैली का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है सही दिनचर्या। समय पर उठना और समय पर सोना प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीवन जीने का संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शरीर और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। सूर्योदय का दर्शन शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है और मन में सकारात्मकता भरता है। रात को जल्दी सोने से शरीर स्वयं को ठीक करने की शक्ति प्राप्त करता है। हमारे ऋषि मुनि दीर्घायु इसलिए थे क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति की लय में चलता था। योग और प्राणायाम को शास्त्रों में ईश्वर का दिया हुआ प्राकृतिक उपचार कहा गया है। प्राणायाम जीवन शक्ति को संतुलित करता है और शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा देता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का एक पवित्र मिलन है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि रोग पहले योग से दूर होता है और योग के अभ्यास से जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य स्वतः आ जाता है। शास्त्र यह भी सिखाते हैं कि आधी बीमारियां मन से जन्म लेती हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय और चिंता शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत क्षमा, प्रेम और संतोष मन को शुद्ध करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। भगवान बुद्ध का यह वचन अत्यंत सत्य है कि जैसा मन होता है वैसा ही तन बनता है। शांत होता है तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहने लगता है। ईश्वर कर्म को जीवन का मूल मानते हैं। शरीर को चलाते रहना, सक्रिय रहना और आलस्य से दूर रहना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रोज चलना, हल्की मेहनत करना और अपने कार्यों में सजग रहना शरीर को जड़ होने से बचाता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म ही जीवन है और निष्क्रियता पतन का कारण बनती है। कृतज्ञता और प्रार्थना आत्मा का पोषण करती है। प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद देने से मन में संतोष और विनम्रता आती है। प्रार्थना तनाव को कम करती है और भीतर गहरी शांति का अनुभव कराती है। जब मन शांत होता है तो उसका सीधा प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अंत में शास्त्र हमें प्रकृति के साथ रहने की सीख देते हैं। स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, मिट्टी, धूप और पेड़, ये सभी ईश्वर की सबसे बड़ी औषधियां हैं। प्रकृति से दूरी हमें रोग की ओर ले जाती है, जबकि प्रकृति से मित्रता हमें स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती है। इस पूरे संदेश का सार एक ही है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है। जब हम ईश्वर के बताए इन सरल नियमों को जीवन में अपनाते हैं तो स्वास्थ्य, शांति और संतुलन स्वयं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।